अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 4 जुलाई 2022। 4 जुलाई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज। अगर आपको हमारा वीडियो और कंटेंट पसंद आता है देन प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ओके, मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज बायलैंग्वेज, इट मींस आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, सो देयर इज नो नीड टू टेक एनी लैंग्वेज टेंशन। ओके, आपको लैंग्वेज की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो आज कोई भी एक्सटर्नल सोर्सेज से मैंने न्यूज़ नहीं लिया है बिकॉज कल के दिन संडे था। संडे के दिन एक्सटर्नल सोर्सेज से न्यूज़ नहीं आती है, सो आई हैव नॉट टेकन। सो डायरेक्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस, डायरेक्टली वी विल डिस्कस द न्यूज़पेपर। फर्स्ट पेज की हेडलाइन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज ऑल रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। ओके, दिल्ली के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उन्होंने बताया कि जो 10 लाख जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं दैट हैज़ बीन जनरेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट पोर्टल। ओके, ये दिल्ली के डिप्टी सीएम चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी के द्वारा संडे के दिन बताया गया। ओके, और इनके द्वारा ये भी क्लेम किया गया है दैट गवर्नमेंट आर अनेबल टू शेयर द डाटा रिगार्डिंग जॉब्स। ओके, ही सेड दैट द पोर्टल हैज केम एज a huge relief to the people in the aftermath of the pandemic and the subsequent loss of livelihood. Okay, so these are the things which have been noted by the Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia जी। Okay, so यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना है और एक आपको फैक्ट के तौर पे याद रखना है दैट उड़ीसा वुमेन हैज़ अ फॉरेस्ट नेम्ड आफ्टर हर। ठीक है, तो उनके बाद उड़ीसा वुमेन का उड़ीसा की वुमेन के ऊपर उनका एक फॉरेस्ट का नाम रखा गया। ओके, तो ये आपको एक नॉलेज के लिए याद रखना है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ ही इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ओके, डायरेक्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन पे आपके लिए 2 एडिटोरियल है जिसमें से एक तो आपके लिए मीनिंगलेस है। ओके, दूसरी जो एडिटोरियल है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टेक्नोलॉजी इज नो पैनाकिया फॉर कस्टोडियल डेथ। ओके, नो पैनिकिया, पैनिकिया का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट विल क्योर ऑल डिजीज और सॉल्व योर प्रॉब्लम डिफिकल्टीज, दीज आर द थिंग्स। एक यूनिवर्सल रेमेडी के तौर पे हम मानते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी पैनिकिया नहीं है फॉर द कस्टोडियल डेथ। आर्टिकल बहुत ही प्यारा लिखा गया है। ठीक है, के जयंत मुरली जी के द्वारा। ठीक है, के जयंत मुरली जी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वी आर गोइंग टू डिस्कस द होल आर्टिकल। ओके, होल एडिटोरियल को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडिया हैज़ अ ग्रीम रिकॉर्ड इन पुलिस। ठीक है, इंडिया के पास एक ग्रीम रिकॉर्ड है। ठीक है, इन पुलिस ब्रुटैलिटी एंड कस्टोडियल वायलेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, किसके रिगार्डिंग? पुलिस ब्रुटैलिटी और कस्टोडियल वायलेंस के रिगार्डिंग इंडिया के पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। ठीक है, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स और फ्यू डिकेड्स हमने देखा है कि जो कस्टोडियल डेथ्स हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेट हम बता दूं कि बिटवीन 2001 से लेकर 2018 की अगर ये डाटा ये बताए हैं कि 1727 ऐसे पर्सन है जो कि पुलिस कस्टडी में मारे गए हैं, बट ओनली 26 पुलिस मैन वर कन्विक्टेड फॉर सच डेथ। ओके, दिस रिसेंट स्पेट ऑफ कस्टोडियल डेथ इन तमिलनाडु हैज येट अगेन द हाईलाइटेड मेथड यूज्ड बाय द पुलिस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कब होती है? ये सारी चीज़ें पूछताछ के दौरान होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें बताई गई है। ठीक है, इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। ओके, इट इज़ नॉट अनकॉमन। ठीक है, ये अनकॉमन नहीं है। नॉलेज दैट द पुलिस व्हेन दे ग्रेव इंक्रीजिंगली frustrated with the trajectory of their interrogation sometimes resort to tortures or violence which could lead to the death of the suspect। ठीक है, तो कभी कभी कुछ ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के कारण ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है जिसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा खराब होता है और एक टाइम पे ऐसा आता है और वो टॉर्चर और वायलेंस के सर्कमस्टांसिस में आ जाता है और विच लेड टू द डेथ ऑफ दैट सस्पेक्ट। ओके, कस्टोडियल डेथ्स आर कॉमन डिस्पाइट एनॉर्मस टाइम्स मनी बीइंग स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। ठीक है, जो कस्टोडियल डेथ्स है इट्स आर कॉमन। ठीक है, ये कहा गया है कि कस्टोडियल डेथ्स आर कॉमन है और डिस्पाइट्स ऑफ एनॉर्मस टाइम्स एंड मनी बीइंग स्पेंट ऑन द ट्रेनिंग पुलिस पर्सनल्स टू एम्बैरेस साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इसके बावजूद भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो कस्टोडियल डेथ्स है वो कॉमन है। इतने पैसे खर्च करके ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं टू द पुलिस पर्सनल्स। ठीक है, उनको अलग अलग टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। ठीक है, अलग अलग साइंटिफिक मेथड सिखाए जाते हैं फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इंट्रोगेशन के लिए पूछताछ करने के लिए उनको एक टेक्निक सिखाई जाती है, कुछ अलग मेथड सिखाए जाते हैं। उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि जो कस्टोडियल डेथ्स हैं इट आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, कुछ टेक्नोलॉजी का यूज बताया गया है ऑथर के द्वारा। सेवरल टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर यूज बताया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि अगर आपको
जो कस्टोडियल जो डेथ है उसको प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी आपको लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि ऑथर के द्वारा बताया गया है कि जो बॉडी कैमरा है उसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बॉडी कैमरा का हम यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेलिब्रेटर्स का यूज कर सकते हैं। देयर इज नो डाउट दैट टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अवॉइड पुलिस कस्टोडियल डेथ, ठीक है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा टू फॉर द कस्टोडियल डेथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा टू प्रिवेंट कस्टोडियल डेथ। ओके, फॉर एग्जाम्पल बॉडी कैमरा कुड होल्ड ऑफिसर्स लाइबल, ठीक है, बॉडी कैमरा क्या कर सकता है, इट कुड होल्ड ऑफिसर्स लाइबल एंड डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट, ठीक है, जिसमें क्या क्या जिसके अंतर्गत रहती है, पॉलियोग्राफी रहती है, नैनो एनालिसिस, नार्को एनालिसिस रहती है, ब्रेन की मैपिंग की जाती है, दैट कुड बी वैल्यूएबल टू द लर्निंग इन्फॉर्मेशन दैट इज नोन ओनली टू अ क्रिमिनल रिगार्डिंग अ क्राइम। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको ये सारी चीज़ें हम समझने की जरूरत है। डीडीटीज के बारे में मैंने आपको बताया, एक क्या होती है, एक टेक्निक होती है जिसके अंदर पॉलियोग्राफी आता है, नार्को एनालिसिस आता है, ब्रेन की मैपिंग की जाती है, और ये सारी चीज़ें आपको उस इंडिविजुअल के कंसल्ट पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको बिना बताए आपने ये सारी चीज़ें उसके ऊपर की है और इससे आपको ये कॉन्सिक्वेंसेज आपको उसके बाद आपको एक रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि अगर आप ब्रेन मैपिंग कर रहे हैं, नार्को एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, डीटीटी कर रहे हैं उसके ऊपर, तो उसके कंसल्ट की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। और इसके साथ साथ एक ऑथर ने बताया एक और अच्छा सिस्टम है, दैट इज ब्रेन फिंगरिंग सिस्टम, ठीक है, ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम, नॉट फिंगरिंग, फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम इज एन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी दैट सेवरल पुलिस फोर्स contemplate एडिंग टू देयर इन्वेस्टिगेशन टूल, ठीक है। तो अपने टूल में ये भी टेक्नोलॉजी को ऐड किया जा रहा है इन सेवरल पुलिस स्टेशन, पुलिस फोर्स के द्वारा, ठीक है। ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम का एक टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है इन देयर इन्वेस्टिगेशन टूल। ओके, बीएफएस हैज प्रोवाइडेड हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग क्राइम्स, ठीक है। अभी तक तो बीएसएफ का जो कॉन्सिक्वेंसेस आया है वो पॉजिटिव नहीं आया है, बहुत सारे केसेस में उन्होंने अपना रूप दिखाया है, ठीक है। तो अभी तक तो ये हेल्पफुल रहा है आइडेंटिफाइंग परपेट्रेटर एंड इनोसेंट सस्पेक्ट्स। ओके, सो लैबोरेटरीज एंड फील्ड टेस्ट फॉर द बीएफएस एट द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यूएस नेवी डेमोस्ट्रेटेड नो एरर एंड नो फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो कोई भी फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव चीजें यहाँ पर नहीं पाई गई है। द टेक्निक हेल्प इन्वेस्टिगेट एजेंसीज अनकवर क्लूज विद कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसी केसेस थे जो कि कॉम्प्लिकेटेड थे, तो टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया है इसमें, ठीक है, और वहां पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव में हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। एक चीज यहाँ पर बताई गई है, 2010 में सुप्रीम कोर्ट इन सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का ये केस बताया गया ऑथर के द्वारा, जिसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट जो मेथड हम यूज करते हैं दैट द स्टेट कुड नॉट परफॉर्म नार्को एनालिसिस। जैसा कि आपको मैंने बताया कि नार्को एनालिसिस और पोलियोग्राफी और ब्रेन मैपिंग जो टेस्ट करते हैं आप इंडिविजुअल के ऊपर, उसके विदाउट कंसेंट के ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। आपको उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, तभी आप जाकर ये सारी चीजें जो डीडीटी मैंने आपको बताया था वो आप कर सकते हैं ऑन दैट इंडिविजुअल। ओके, सो एज द बीएसएफ इज हाई एंडेड टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजी, इट इज एक्सपेंसिव एंड अनअवेलेबल इन सेवरल स्टेट, ठीक है। बीएफएस क्या है, एक हाई एंडेड टेक्नोलॉजी है, तो ये ऑफ कोर्स अगर इसके अंदर नार्को एनालिसिस की जा रही है, इसके अंदर पॉलीग्राफी की जा रही है, इसके अंदर ब्रेन मैपिंग की जा रही है, तो ये एक्सपेंसिव तो जरूर होगी, ठीक है। बट सेवरल स्टेट्स में ये अनअवेलेबल भी है, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पर इसकी जो सर्विस है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट आर इंक्रीजिंग यूजिंग रोबोट फॉर द सर्विलेंस एंड बॉम्ब डिटेक्शन, ठीक है। तो पुलिस डिपार्टमेंट ज्यादातर स्टेट में आप देखें तो पुलिस डिपार्टमेंट अब क्या यूज कर रहे हैं, रोबोट का यूज कर रहे हैं फॉर द सर्विलेंस एंड बॉम्ब डिटेक्शन। मेनी डिपार्टमेंट्स नाउ वांट रोबोटिक इंट्रोगेशन फॉर द इंट्रोगेटिंग सस्पेक्ट, ठीक है। तो अभी कुछ डिपार्टमेंट्स क्या चाहते हैं कि वो उनके पास एक रोबोटिक इंट्रोगेटर हो ताकि जो सस्पेक्ट है उससे इंट्रोगेशन का काम किया जा सके टू प्रिवेंट सच टाइप ऑफ केसेस, ठीक है। कस्टोडियल डेथ को प्रिवेंट करने के लिए नाउ ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट मूव है जो ऑथर के द्वारा बताया गया कि जो मेनी डिपार्टमेंट्स हैं दे वांट रोबोटिक इंट्रोगेटर फॉर इंट्रोगेटिंग सस्पेक्ट। ओके, मेनी एक्सपर्ट बिलीव दैट द रोबोट कैन मीट एंड एक्सीड द कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन इंट्रोगेटर पार्शियली बिकॉज ह्यूमन आर इंक्लाइन टू रिस्पॉन्स टू रोबोट इन वे दैट दे आर डू टू ह्यूमन। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये जो सारी चीजें ऑथर के द्वारा जो एक्सप्लेन की गई है वो सारे टेक्निक्स बताए गए हैं कि ऐसा करके हम इस तरीके की चीजें यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। ओके, robot with AI techniques and sensor technology can build a rapport with the suspect and utilize
परसुएसिव टेक्नोलॉजी लाइक फ्लैटरी, सेम, कोअर्सन, ठीक है, स्ट्रैटेजिक यूज, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि रोबोट के अंदर लगाई जाएगी, ठीक है। एआई टेक्नोलॉजी के साथ उसको स्क्यूप किया जाएगा और सेंसर टेक्नोलॉजी उसके अंदर लगाई जाएगी ताकि उसके साथ वो अच्छे से बिहेव कर पाए, ठीक है। और कुछ टेक्निक्स वहाँ पर लगाए जाएंगे जैसे कि फ्लैटरी की टेक्निक होगी, सेम, कोअर्सन उसके अंदर डाली जाएगी, स्ट्रैटेजिकली बॉडी लैंग्वेज का यूज किया जाएगा, ठीक है। सो रिसर्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना हैव क्रिएटेड ऑटोमेटेड इंट्रोगेशन टेक्नोलॉजी कॉल्ड ऑटोमेटेड वर्चुअल एजेंट फॉर ट्रस्ट असेसमेंट इन रियल टाइम, अवतार जिसका नाम दिया गया है। कैनेडियन बॉर्डर सर्विस ने रिसेंटली इसको टेस्ट भी किया है, कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी ने रिसेंटली अवतार को टेस्ट भी किया है लास्ट ईयर, ठीक है। HCI जो सिस्टम था विच यूजेस विजुअल, ऑडियोट्री, नियर इंफ्रारेड एंड अदर सेंसरी टू सिंक्रोनाइज आई सस्पेक्ट आई मूवमेंट, वॉइस एंड अदर क्वालिटीज थ्रू आउट द इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करके इंटरेक्शन के अंदर की जाती है यूज़, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एक इमर्जिंग स्टेप है एज अ टूल ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। एआई क्या करता है, एआई का काम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम, इट कैन डिटेक्ट ह्यूमन इमोशन, ठीक है। ह्यूमन इमोशन को डिटेक्ट करता है और उसका बिहेवियर को प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। उसका जो बिहेवियर, वट एवर द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन, उसको प्रिडिक्ट करने का काम करता है एआई, ठीक है। देयर आर ऑल्सो ऑप्शन, ठीक है। एमएल क्या करता है, मशीन लर्निंग क्या करता है, इट कैन गिव यू रियल टाइम अलर्ट सुपीरियर, ठीक है। हमेशा आपको एक अलर्ट सुपीरियर प्रोवाइड करेगा व्हेन पुलिस आर मीटिंग इन ह्यूमन ट्रीटमेंट टू द सस्पेक्ट, ठीक है। अगर कोई भी जो पुलिस है अगर सस्पेक्ट के साथ अगर इन ह्यूमन ट्रीटमेंट बिहेव करता है, मतलब मिसहैप टाइप का अगर जो सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट होती है, ठीक है, अगर उससे सही से बात नहीं करता है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो गुस्सा होता है, ठीक है, अगर कस्टोडियल टाइप की वहाँ पर चीज़ें वहाँ पर देखने को आती है तो क्या करेंगे, वो इसको पकड़ते हैं, ठीक है। और एमएल जो मशीन लर्निंग है वो इसको यहाँ पर कैचअप करती है, ठीक है। सो ये सारी चीजें इसके अंदर थी। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग होप क्लियर हो गई होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में यही अंतर है कि वो क्या करेगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, एक इंट्रोगेशन के ये सारे टूल्स है, दोनों तो पहली बात आप याद रखिएगा, दोनों इंट्रोगेशन के टूल्स हैं। और पहला क्या करेगा, एआई जो ह्यूमन है उसका इमोशन को डिटेक्ट करेगा और उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। एमएल क्या करेगा, जब पुलिस सस्पेक्ट के साथ इंट्रोगेशन कर रही होगी, अगर पुलिस को फ्रस्ट्रेशन आ गया और गुस्से में अगर कुछ उसके साथ अलग बिहेवियर करता है, उसके साथ उसका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता है, इन ह्यूमन ट्रीटमेंट करता है, तो उसको कैच करती है, ठीक है, और वो अलर्ट करती है पहले से सुपीरियर्स को, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। देयर इज लॉट ऑफ कंसर्न अबाउट एआई, ऑफ कोर्स इसके रिगार्डिंग कंसर्न भी बहुत सारे हैं और रोबोटिक इंट्रोगेशंस के भी कंसर्न है, बोथ लीगली और इथिकली। देयर एग्जिस्ट रिस्क ऑफ बायस्ड एंड पेरिल्स ऑफ ऑटोमेटेड इंट्रोगेशन टैक्टिक्स एंड थ्रेट ऑफ एमएल एल्गोरिथम्स टारगेटिंग इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, ओके। सो इसके मिसयूज and the hazards of its misuse for the surveillance, okay. Therefore, while technology available to the police and law enforcement agency is constantly improving, ठीक है, हमेशा से यही मैं कहता आया हूँ आप सबसे कि जो टेक्नोलॉजीज हैं वो आज की डेट में दोनों तरीके से आप इसको ले सकते हैं, एज अ पॉजिटिव के तौर से भी अगर और नेगेटिव के तौर से भी, क्योंकि हमारे पास अभी अप्रोप्रिएट डाटा नहीं है, ठीक है, हमारे पास अप्रोप्रिएट डाटा नहीं है, लेकिन आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो प्रोवाइड कर रही है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एक एक्चुअल स्टेट पे लेके जा रही है, ठीक है, और कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है। इट इज रिस्ट्रिक्टेड टूल दैट कैन नॉट इरेडिकेट कस्टोडियल डेथ, ठीक है। तो ये एक रिस्ट्रिक्टेड टूल है जो कि कस्टोडियल डेथ को इरेडिकेट नहीं कर सकता है, प्रॉपर खत्म नहीं कर सकता है, बट हाँ इसको इंप्रूव जरूर कर सकता है, ओके। वाइल इट माइट प्रोवाइड कंफर्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, जैसा कि मैंने आपको बताया खत्म तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ एक तरीके का कंफर्ट और इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलेगी। इट कैन नेवर एड्रेस द अंडरलाइंग इश्यूज दैट लेड टू दिस सिचुएशंस। वी नीड टू what we need to is the formulation of multi-pronged strategy by the decision makers or encompassing the legal enactment, technology, accountability, training, community and relations, ठीक है। So these are the things which you need to understand, ठीक है। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे हम क्या कर सकते हैं, ना कि उससे हम खत्म कर सकते, पूरी तरह इरेडिकेट नहीं कर सकते, बट हाँ उसके अंदर कुछ ट्रांसपेरेंसी, उसके अंदर कुछ हम चीज़ें वहाँ पर सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम पूरी तरह प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पूरी तरह इरेडिकेट नहीं कर पाएंगे, ओके। तो ये ऑथर के द्वारा ये कहा गया कि टेक्नोलॉजी इज़ नो पैनेशिया फॉर कस्टोडियल डेथ, ठीक है। इट्स नो पैनेशिया मतलब टेक्नोलॉजी एकमात्र ऐसा वो नहीं है, ठीक है, एकमात्र ऐसा बोलते हैं ना, एक नींव नहीं है कि हम इससे कस्टोडियल डेथ को खत्म कर
देंगे, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर्टिकल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट वी नीड एन अर्जेंट नेशनल प्लान फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। आज के डेट में जो एक मैं आपको बता दूं, एक डाटा आई है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक डाटा आई है, और उसके तहत बताया गया कि जो नंबर ऑफ फैटेलिटीज़ हैं और रेट ऑफ डेथ्स हैं पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से, ये ज़्यादातर आपको इलेक्ट्रिक शॉक से देखने को मिलेंगे, फायर से देखने को मिलेंगे, और ओवर द ईयर ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीजिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग मोड पे हैं, ठीक है। लगभग एस्टिमेट लगाया गया कि उस टाइम के जो पॉपुलेशन थी, उस टाइम के पॉपुलेशन के हिसाब से 1990 की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से फ्रॉम 2957 डेथ्स एंड 0.37 डेथ per lakh cases into 1990s, it has increased to 15,258 death and 1.13 death per lakh population in 2020। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा स्टेडली इंक्रीज हुई है, ठीक है। डेथ के केसेस कितने ज़्यादा बढ़े हैं रिगार्डिंग टू द इलेक्ट्रिक शॉक एंड फायर्स, ठीक है। फायर, ये डाटा किसका था? नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो का था, ठीक है, जिसमें बताएगा कि जो नंबर ऑफ फैटलिटीज़ है उसकी रेट है इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से और फायर की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। सो देयर आर रीजन्स टू बी प्राउड टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन पावर सेक्टर्स सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रीजन्स है जहाँ पर हमें प्राउड करने की भी ज़रूरत है रिगार्डिंग द इंडियन पावर सेक्टर्स, ओके, सिंस इंडिपेंडेंस, ओके। बट देयर वर सेवरल गवर्नमेंट हु प्रॉमिस्ड फॉर द इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस एंड प्रोवाइडिंग 24/7 इलेक्ट्रिकल सप्लाई, अचीविंग नेट जीरो इमिशन बाय 2070, ठीक है। इस साल, पिछले साल ही हमने देखा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रॉमिस किया कि वी आर गोइंग टू अचीव नेट जीरो इमिशन बाय 2070, ठीक है, तो हम अचीव कर लेंगे, ठीक है। बट इसके रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स एंड फेलियर्स इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड सक्सेस, ठीक है। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है एंड फेलियर इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड सक्सेस, एंड इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द इंक्रीजिंग रेट ऑफ द इलेक्ट्रिकल accident is a problem that has not received sufficient attention of those who plan, regulate and operate electric sector, ठीक है। so this is very important कि जो रेट है, जो इंक्रीजिंग रेट है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के, एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ये, ठीक है। और इट्स एक बहुत ही, जैसे मान लीजिए अभी मानते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑपरेटर है, ठीक है, हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑपरेटर है, ठीक है। हमसे भी गलती होती है, इंसान है, इंसान से गलती होती है, लेकिन एक इंसान की गलती से कितने लोगों की जानें जाएंगी, कितने लोग उस पोल पे खड़े होंगे। और मान लीजिए कि वो पोल रिपेयर कर रहा हो, ठीक है, तार उसकी रिपेयरिंग कर रहा हो, मैंने गलती से सप्लाई दे दिया, ठीक है, तो उससे ना जाने कितने लोग वहाँ पर रिपेयरिंग कर रहे होंगे, कितने लोगों की जाने जाएगी, ठीक है। तो एक वो भी आपको यहाँ पर शॉक देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक और फायर के अंदर आती है, ठीक है। तो ये सब आपको समझने की जरूरत है। जो एक डाटा आया था from Central Electricity Authority, ठीक है, data has came from the Central Electricity Authority which convey the same story in terms of increased fatal accidents, ठीक है। तो fatal accident के terms में भी same story वो बताते हैं, and it is worth meaning that in many developed country the number of death has been reducing over the year and the death of per lakh is in order to 0.3 और lower, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक और फायर की वजह से डेथ के केसेस वहाँ पर कम है, बट हमारी कंट्री में अभी भी जो केसेस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ओवर द ईयर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने जो डाटा बताया है वो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनालिसिस से ये भी पता लगाया गया कि जो इट अपियर दैट ओवर 90% ऑफ द पीपल हु डाई ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट आर जनरल पब्लिक, ठीक है। तो जो 90% जो लोग मरते हैं इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट की वजह से वो जनरल लोग होते हैं, जनरल पब्लिक होती है, ठीक है, ना कि कोई बहुत बड़ी हस्ती होती है और कुछ होते हैं, ठीक है। तो हेंस एनी अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस सच एक्सीडेंट मस्ट इंक्लूड द सेफ्टी ऑफ जनरल पब्लिक एज द टॉप प्रायोरिटी, ठीक है। तो जो ज़्यादा लोग मर रहे हैं, जैसे 90% लोग जनरल पब्लिक मर रही है, ठीक है, तो उनकी सेफ्टी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। गवर्नमेंट को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर ध्यान देने की जरूरत है उनकी सेफ्टी को, ओके। जोग्राफिकली मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट अपेयर टू बी टेकिंग प्लेस इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो रूरल एरियाज में आपको इलेक्ट्रिकल के एक्सीडेंट ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया, ठीक है। सो अब अर्बन एरियाज में उसके कंपेयर में अगर आप देखें तो रूरल एरियाज में आपको वहाँ पर ज़्यादा देखने को एक्सीडेंट मिलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकल्सन का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पर वो चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है ड्यू टू एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट विद द लाइफ कंडक्टर, ठीक है। लाइफ कंडक्टर के एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट में आने से इलेक्ट्रोकल्सन की वजह से इंसान की मौत हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपने ये सब चीज़ें सुनी होंगी, ये सारी चीज़ें कॉमन है, ठीक है। तो ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मोस्ट फैटलिटीज़ जो ऑकर होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे जैसा कि मैंने आपको बताया, लो टेंशन कंज्यूमर लोकेशन हो गया, ठीक है, देयरफॉर नीड हायर अटेंशन, ठीक है। यहाँ पर हायर
अटेंशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, इलेक्ट्रोकल्सन तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर कोई इंसान एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट में आ जाता है किसी लाइव कंडक्टर के, तो उसमें क्या होती है, एक वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना घट जाती है। ठीक है, उसमें वो इलेक्ट्रोकल्सन के शिकार से उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, सो द रीजन कुड बी स्नैपिंग एंड सेजिंग द कंडक्टर। ठीक है, द रीजन कुड बी स्नैपिंग और सेजिंग ऑफ कंडक्टर, एक्सपोज स्विच बोर्ड एट लो हाइट। ठीक है, तो लो हाइट की वजह से भी देखने को मिलता है। ठीक है, स्विच बोर्ड का एक्सपो आपको लो हाइट में जो स्विच बोर्ड लगी है वहां से, उससे भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड मेजर रीजन ऑफ फायर का क्या दिया गया ऑथर के द्वारा, जो इलेक्ट्रिकल का जो फॉल्ट होता है उसमें बताया गया। ठीक है, पहला तो मैंने आपको बता दिया कि पहला कैसे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल की वजह से पहला फॉल्ट क्या हो सकता है कि स्नैपिंग और सेजिंग ऑफ कंडक्टर। ठीक है, स्नैपिंग और सेजिंग ऑफ कंडक्टर और एक्सपोज स्विच बोर्ड। ठीक है, बोर्ड अगर लगाया जाए तो थोड़ी हाइट से ऊपर लगाया जाए ताकि जो इलेक्ट्रिकल शॉक है उससे कम हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल शॉक कम हो। ठीक है, दूसरा क्या रीजन बताया गया है फायर का, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट विच अकाउंट फॉर अराउंड 12% ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है, पूरी एक्सीडेंट का 12% अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से फायर आपको देखने को मिलता है। पुअर डिजाइन हो गया, पुअर कंस्ट्रक्शन हो गया, इनएडिक्वेट मेंटेनेंस हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, जितना भी चीज मेंटेनेंस का ले लीजिए, एडिक्वेट प्रोटेक्शन सिस्टम ले लीजिए, लैक ऑफ सेफ्टी अवेयरनेस ले लीजिए, और भी सारी चीजें इसके अंदर आती है विच इज रूट कॉज ऑफ दिस फायर। ठीक है, सो एक्सीडेंटल फायर के ये सारे रीजंस बताए गए। ठीक है, साथ ही साथ ऑथर के द्वारा सेफ्टी और सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग भी बताया गया है दैट वी नीड टू केम विद द इंस्पेक्टर। ठीक है, हम इंस्पेक्टर के साथ आ सकते हैं, वो अगर प्रॉपर ड्यूटी करे तो ये सारी चीज़ों को हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, बट देयर इज नो मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट योर यूटिलिटीज आर फॉलोइंग देम। ठीक है, तो सेफ्टी एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाए तो हम इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर अगर सेफ्टी लिया जाए तो इलेक्ट्रिकल शॉक एंड फायर को हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बना है जो प्रॉपर यूटिलिटीज को इंश्योर करता है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैज बीन सेड बाय द ऑथर। ठीक है, electricity safety is the public interest challenge which can meet only through coordinated actions involving all stakeholders. ठीक है, so this is again very important। जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है it is the public interest। ठीक है, एक पब्लिक इंटरेस्ट चैलेंज है, हमेशा से ये चैलेंज रहा है, और इसको हम तभी खत्म कर पाएंगे जब सारे स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, एक जगह मिलकर काम करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। आज की डेट में जो अभी जो इलेक्ट्रिकल की वजह से डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको प्रिवेंट करना और इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लेना गवर्नमेंट का बहुत ही प्रायोरिटी में इसको होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग द प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, आप सबने न्यूज़ सुना होगा दैट रिगार्डिंग 1 जुलाई से प्लास्टिक बैन है, सिंगल यूज प्लास्टिक वाज बैन फ्रॉम द 1 जुलाई इन इंडिया एंड द एरिया ऑफ आइटम, जिससे कि मैं आपको कुछ आइटम्स का नाम बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा यूज में होते हैं और उसका बैन भी हो गया है अभी, जैसे कि आइसक्रीम का स्टिक हो गया, थर्मोकॉल हो गया, प्लेट हो गया, कप हो गया, ग्लास हो गया, फॉक हो गया, स्पून, नाइफ, स्ट्रॉ, ट्रे, रैपिंग, पैकिंग फिल्म, सिगरेट पैकेट। ठीक है, इट हैव बीन बैंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें बैंड हो चुकी है। ठीक है, डाटा फ्रॉम डाउन टू अर्थ स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2022 रिपोर्ट। ठीक है, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2022 रिपोर्ट, ये एक डाटा रिलीज की गई डाउन टू अर्थ का। ठीक है, डाउन टू अर्थ का एक स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2020 रिपोर्ट की एक डाटा रिलीज की, और इस डाटा में यह बताया गया दैट 35% ऑफ द इंडियाज प्लास्टिक वेस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टी लेयर पैकेजिंग। ठीक है, ये बताया गया कि जो 35% ऑफ इंडियाज का जो वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट है ये मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग के फॉर्म में है। ठीक है, जो कि नॉन रिसाइकेबल है, ठीक है, आपको यहाँ पर ये भी मिलेंगे जो फॉइल के जो होते हैं ना, उसकी वजह से आपको यहाँ पर 68% जो होते हैं वो आपको डंप साइट और लैंडफिल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मोर ओवर 68% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड अप्स इन डंप साइट एंड लैंडफिल्स। ओके, विथ ओनली 12% रिसाइकल्ड एंड 20% बर्न्ड। ठीक है, मात्र 12% ऐसे प्लास्टिक है जो कि रिसाइकल्ड किए जाते हैं और 20% जलाए जाते हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया। ठीक है, याद रखिएगा स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2022 की रिपोर्ट आई डाउन टू अर्थ के द्वारा ये बताया गया, और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो 35% ऑफ इंडियाज प्लास्टिक वेस्ट है इट केम इन द फॉर्म ऑफ मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग। ठीक है, जो कि नॉन रिसाइकेबल है, ठीक है, एंड ओनली 12% इज रिसाइकेबल एंड 20% आर बर्न्ड। ठीक है, दिस हैज बीन एस्टिमेट इन द रिपोर्ट
एंड अकॉर्डिंग टू द आर वर्ल्ड इन डाटा, ठीक है, आर वर्ल्ड इन डाटा, इंडिया जनरेट 9.5 kg ऑफ मिसमैनेज वेस्ट दैट आर हाई रिस्क टू एंटरिंग द ओशियन, ठीक है। इंडिया कितना जनरेट करता है, 9.5 kg जनरेट करता है मैनेज्ड वेस्ट, जो कि बहुत ही बड़ा रिस्क है विच केम इनटू द ओशियन, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। जो डाटा मैंने आपको बताए हैं उसके आंकड़े याद रखिएगा, और क्या डाटा में बताया गया है वो आपको याद रखना है, ठीक है। रिपोर्ट मैंने बता दिया, वो आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। मिसमैनेज वेस्ट क्या होता है? मिसमैनेज वेस्ट एक टाइप का मटेरियल है विच इज़ एट हाई रिस्क ऑफ एंटरिंग द ओशियन वाया विंड, ठीक है, विंड के थ्रू ओशियन में आते हैं, टाइडल ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी आते हैं, और कैरिड टू द कोस्ट लाइन फ्रॉम इनलैंड वाटरवेज के थ्रू भी आते हैं इन ओशियंस, ठीक है। इन 2019 इंडिया प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली 9.5 kg ऑफ मिसमैनेज वेस्ट पर पर्सन, ठीक है, पर पर्सन पे 9.5 kg का मिसमैनेज वेस्ट निकलने को मिलता है इन इंडिया। 2019 का डाटा ये बताती है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये सारी चीज़ें बताई गई है कि कौन कौन से टाइप के हैं। पॉलीस्टीरीन एक ये प्लास्टिक के नेम हो गए, ठीक है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गया, पॉलीथिनिल टेरा पैल्थोलेट हो गया, पॉलीप्रोपलीन हो गया, ठीक है। लो डेंसिटी पॉलीथीन हो गया, ठीक है। मल्टी लेयर पैकेजिंग हो गया, जिसके अंदर आपके एल्युमिनियम फॉइल वगैरह आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी बैन हो गई अभी, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, जो कि अभी ये जो एल्युमिनियम फॉइल हो गया ना, ये सारे आपके नॉन रिसाइकेबल है, ठीक है। तो ये रिसाइकेबल नहीं होती है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ भी नहीं। हाँ, टारगेटिंग GI टैग मयूरभंज सुपर फूड एंड चटनी टू फाइंड मोर टेबल, ठीक है। उड़ीसा के एक ट्राइब से यहाँ पर एक निकल के डिश आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिश है। ये बहुत सारी जो बीमारी हैं उसको भी, बीमारी को उसको भी दूर करती है, ठीक है। आपके ये जो इम्यून सिस्टम है उसको भी बूस्टअप करती है, और जो आपके जो आसपास जो डिजीज़ हैं उसको भी ख़त्म करती है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, क्यों? क्योंकि इसको GI टैग का टारगेटिंग किया जा रहा है, ठीक है। पीपल ऑफन कीप सेफर डिस्टेंस फ्रॉम रेड वेवर एंट के बारे में आपने सुना होगा, रेड वेवर एंट के बारे में, जिसका अगर आपको वो जो एंट है वो डंक कर दिया तो आपको एक बहुत ज़्यादा पेन होगा और रेडिश बम टाइप का हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये जो वेवर एंट है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अमंग द पीपल हु आर लिविंग इन उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में जो एक ट्राइब रहती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है, ठीक है। उसको माउथ वाटरिंग डिश के तौर पर ये करते हैं, माउथ वाटरिंग डिश के तौर पर ये खाते हैं, ठीक है। मेड ऑफ देम द काई चटनी, ठीक है, काई चटनी के नाम से जाना जाता है, ओके। दिस सेवरी फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, फाइबर, 18 अमीनो एसिड, ठीक है, 18 अमीनो एसिड के से ये बना होता है, ठीक है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये इसके अंदर प्रोटीन रहता है, कैल्शियम रहता है, जिंक रहता है, विटामिन B12 रहता है, आयरन रहता है, मैग्नीशियम रहता है, पोटेशियम रहता है, सोडियम रहता है, कॉपर रहता है, फाइबर और 18 अमीनो एसिड इसके अंदर पाई जाती है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप देती है, ठीक है। और जो भी डिजीज़ है, अदर डिजीजेस, उससे आपको दूर रखती है, ठीक है। जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑफ काई चटनी अप्लाइड अंडर फूड कैटेगरी, ठीक है। इसको फूड कैटेगरी में अप्लाइड किया गया है। GI टैग विल हेल्प डेवलप्ड अ स्ट्रक्चरल हाइजीन प्रोटोकॉल इन प्रिपरेशन ऑफ काई चटनी फॉर स्टैंडर्ड वाइड यूज, ठीक है। तो इसको एक बहुत ही, अगर इसको GI टैग दिया जाएगा तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मूव रहेगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इनहांसिंग द कल्चर, इन टर्म्स ऑफ इनहांसिंग द स्ट्रक्चरल हाइजीन प्रोटोकॉल्स, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। लोकल प्रोडक्ट और सपोर्ट टू द लोकल बिजनेस को एक बहुत ही बड़ा इनहांस मिलेगा, ठीक है, बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलेगा इफ इट गॉट GI टैग, ओके। नाउ वेवर एंट, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? ओइकोफाइला स्मार्गाडिना, ठीक है, ओइकोफाइला स्मार्गाडिना, जिसका नाम वेवर एंट का साइंटिफिक नेम है ओइकोफाइला स्मार्गाडिना, ठीक है। आर अबंडेंटली फाउंड इन मयूरभंज, ठीक है, इट्स आर अबंडेंटली फाउंड इन मयूरभंज थ्रू आउट द ईयर एंड दे मेक नेस्ट विद द लीफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी चटनी बनाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर सॉल्ट मिला के, जिंजर मिला के, गार्लिक हो गया, चिली हो गया, सारी चीज़ को मिला के इसका चटनी बनाई जाती है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके स्टमक डिजीज़ में, ठीक है। आपके जो जॉइंट पेन में, अगर आपको जॉइंट में पेन हो रहा है उससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, ठीक है। कोल्ड कफ में भी आपको राहत मिलेगी, अगर आपको फ्लू है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी, एंड इट विल ऑल्सो इनहांस योर, इट विल ऑल्सो बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, ओके। सो काई जो फैमिली है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरी मेंबर्स फैमिली, ठीक है। वर्कर हो गया, मेजर वर्कर हो गया, और क्यून
क्वीन, ठीक है। तो ये 3 फैमिली से बिलोंग करती है काई की फैमिली, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड चटनी के बारे में याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको GI टैग देने की बात की गई है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द उड़ीसा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। रिसेंटली रशिया ने सेलिंग की है सॉल्वेंसिया पे, ठीक है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ थी, आपको इतना ही बस जानना है, ठीक है। नाउ मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।